ये वीडियो घटना होने से कुछ टाइम पहले की है, जब नीलकमल फेरी में बैठे हुए लोग इस बोट को आते हुए देखते हैं और ये बोट इतनी तेज रफ्तार से आती है और नीलकमल बोट के साथ टकरा जाती है और देखते देखते इस बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है और लोग डूबना शुरू हो जाते हैं और नीलकमल बोट में बैठे हुए चश्मदीद के द्वारा ही ये वीडियो बनाई गई है। लोगों को समुद्र में घुमाने के लिए नाव जा रही थी, जिसमें एक छोटी नाव आकर टक्कर मारती है और नाव सीधी समुद्र में गिर जाती है और पानी भरने लगता है उस नाव में। धीरे धीरे लोग गिरना शुरू हो जाते हैं समुद्र में और अब की अगर बात करें तो 13 लोगों की मौत हो चुकी है और सारी बात अगर देखें तो 80 लोग इस नाव में सवार होते हैं जो कि समुद्र में घूमने के लिए जाते हैं और ये नाव लोगों को लेकर समुद्र में जाती है और लोगों को घुमा रही होती है। वहाँ पर एक छोटी नाव आती है जो कि इस बड़ी नाव में टक्कर लगा देती है और टक्कर लगते ही जो बड़ी नाव है वो अपना जो संतुलन है वो खोकर समुद्र में गिरने लगती है और उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। और इसी प्रकार अगर देखें तो बहुत सारे लोगों की उस बड़ी नाव में मौजूद चश्मदीद थे। उनके बताने के अनुसार अगर देखें तो जो छोटी नाव आकर टक्कर मारती है इस बड़ी नाव को, वो बहुत ही तेज रफ्तार से आती है और सीधा आकर इस बड़ी नाव को टक्कर मार देती है, जिसमें से 13 लोगों की अभी तक मौत हुई बता रहे हैं और काफ़ी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अभी ढूंढा जा रहा है जो कि समुद्र में गिर गए थे। और अगर इस बड़ी नाव की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया से मुंबई से ये नाव एलिफेंटा की ओर जा रही थी। अगर बात करें तो एलिफेंटा केव्स देखने के लिए लोग जो गेटवे ऑफ इंडिया से जाते हैं और यही नाव नीलकमल नाव बताई जा रही है जो अपने में बहुत सारे लोगों को बिठाकर एलिफेंटा की ओर जा रही थी और जिसमें एक बहुत तेज रफ्तार से आकर जो बोट है वो टक्कर मारती है। और अगर अभी तक सूत्रों की माने तो ये नेवी कोस्ट गार्ड की एक नाव थी जो इस बड़ी नाव को टक्कर मारती है। जो बड़ी नाव थी लोगों को लेकर जा रही, नीलकमल नाम उसका बताया जा रहा है, वो अपने में 101 यात्री लेकर एलिफेंटा की ओर जा रही थी जो कि एक टूरिस्ट प्लेस बताया जा रहा है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। और यही नाव, बड़ी नाव, इन लोगों को लेकर उसी तरफ जा रही थी और इसी में आकर जो ये बड़ी नाव में एक छोटी नाव जो आकर टक्कर मारती है और जिस कारण इस बड़ी नाव में पानी भरना शुरू हो जाता है। और अब की अगर बात माने तो 7:30 तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। उसमें अगर बात माने तो तब तक 101 लोगों में से 13 लोगों की डेथ बताई जा रही थी और कुछ लोग जो वहाँ पर अभी ढूंढा जा रहा था जिन लोगों को। और अगर बात करें तो ये बात बुधवार जाने की 18 तारीख की है, जब दोपहर 3 बजे ये घटना घटती है, जब ये सारा कुछ होता है। क्योंकि वहाँ पर अगर माने तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की अगर माने तो जो नेवी की बोट समुद्र में तेज रफ्तार से चल रही थी वो इंजन टेस्टिंग के लिए समुद्र में चल रही थी, जिस कारण उसमें कोई प्रॉब्लम आने के कारण वो इस बड़ी बोट के साथ टक्कर लग जाती है, जिस कारण सारी घटना घटती है। तक की बातों में यही सामने आया है, लेकिन इंक्वायरी के बाद सारा कुछ सामने आ जाएगा कि क्या किस वजह से ये सारी घटना घटी है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है जो कि उस बड़ी फेरी यानी कि नीलकमल फेरी में बैठकर जा रहे थे और जिसमें ये घटना घटती है। और माना जा रहा है कि वहाँ पर उस टाइम 101 लोगों का ग्रुप था जो कि इस फेरी में वहाँ पर जा रहा था, जिसमें जब टक्कर लगती है। इसी पर अगर नेवी की रिपोर्ट माने तो उनके अनुसार ये जो सारी घटना हुई है उसमें कारण यही बताया जा रहा है, घटना घटी है ये 3 से 4 बजे के आसपास घटी है, जब एक नेवी बोट इंजन टेस्टिंग के लिए समुद्र में जा रही थी और तेज स्पीड के कारण उनमें इंजन में प्रॉब्लम आने के कारण ये घटना घटती है, जब ये बोट जाकर इस फेरी के साथ टकरा जाती है जिसका नाम नीलकमल फेरी बताया जा रहा है। बात माने तो क्रांजा मुंबई के पास ये घटना घटती है जिसमें 13 लोगों की मौत अभी तक हुई पुष्टि
हो चुकी है, जिनकी मौत हो चुकी है। नीलकमल फेरी में जब ये घटना घटती है तब वो गेटवे से पैसेंजर्स को लेकर एल्फेंडा आइसलैंड की तरफ जा रही थी। तब उस टाइम इस फेरी में कम से कम 101 के करीब लोग बैठे हुए थे जिस टाइम ये सारा कुछ होता है। जब ये घटना घटती है तब ये फेरी पैसेंजर के साथ भरी होती है जब ये एल्फेंडा की ओर जा रही होती है। और इस घटना के बाद लोगों में जब लोग देखते हैं कि एक तेज रफ्तार से आकर जो एक बोट है वो इस बड़ी फेरी में बजती है और इनकी टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि धीरे धीरे इस टक्कर के होने के बाद इस जो फेरी है, जो नीलकमल फेरी है, उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। और जैसे ही पानी भरना शुरू हो जाता है तो चश्मदीदों के द्वारा ये वीडियो भी बनाई गई है जिसमें से सारा कुछ पता चल रहा है कि उस टाइम वहाँ पर हुआ क्या था। एक्चुअल में सारी कहानी जो इस वीडियो में कैद हो जाती है जब एक तेज रफ्तार बोट आकर इसमें टक्कर लगाती है। और अगर बात करें तो जो सूत्रों के हवाले से बात निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि जो तेज़ रफ्तार छोटी बोट है जब वो बड़ी बोट के साथ टकराती है तो तब उस नेवी की छोटी बोट में ट्रायल चल रहा होता है जो इंजन टेस्टिंग के लिए किया जाता है समुद्र में। उसी टाइम ये घटना घटती है। तब यही माना जा रहा है कि शायद उस टाइम उस छोटी बोट में के इंजन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी जिस कारण उनसे ये कंट्रोल नहीं हुआ और ना कंट्रोल होने के कारण ये सारी घटना घट जाती है। और कंट्रोल से बाहर होने के बाद ये छोटी बोट जाकर इस नीलकमल बोट में टकरा जाती है जिसमें पैसेंजर के साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उस बोट में शामिल होते हैं। जैसे ही ये टक्कर होती है तो धीरे धीरे उस बोट में, बड़ी बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है। और अब तक की अगर माने तो 13 लोगों की इस घटना में मौत हो चुकी है जो कि इस फेरी में मौजूद थे। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से भी दुख प्रगटाया गया है और जिनकी डेथ हो गई है उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए देने की भी बात सामने आई है। फेरी में बैठे चश्मदीदों के बताने के अनुसार अगर बात करें तो जब ये छोटी बोट उनके इर्द गिर्द घूम रही थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो बोट है वो वहाँ पर कुछ सर्च कर रही है। लेकिन जब इतनी तेज़ रफ्तार से आकर वो इस बोट के पास आने लगती है तो कुछ लोगों को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि ये बोट टक्कर मार सकती है। जब वो बोट 8 से 10 किलोमीटर दूर थी तब इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये घटना घट सकती है। लेकिन जैसे ही वो बोट पास आती है बड़ी बोट के और तेज़ रफ्तार होने के कारण जब टक्कर लगती है तो तब टक्कर लगने के बाद जो फेरी में बैठे होते हैं लोग उनको लाइफ जैकेट पहनने के लिए बोला जाता है और संतुलन बिगड़ने के कारण फेरी डूबना शुरू हो जाती है। और इसी के बीच आधे घंटे के बीच वहाँ पर रेस्क्यू टीमें पहुँच जाती हैं जिनके द्वारा काफ़ी लोगों को बचाया जा चुका है। लेकिन अगर बात करें तो 13 लोग जो हैं वो अभी तक जिनकी मौत हो गई है ये पुष्टि की गई है।